नमो प्रणाम नमो। गुरु जी। प्रणाम। राम गुरु जी नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चन्मुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सद्देशिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं नेत्रम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के आठवां पाठ और आठवां पाठ के वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो अब वाक्यानुवाद में अब आगे की वाक्य नंबर 4 और वाक्य नंबर 4 में यहाँ इस प्रकार से हैं। बाकी वो पूरा नहीं हुआ गुरु जी। कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बाकी है। बाकी पूरा नहीं हुआ, लास्ट में पूरा बाकी था। ओके, चलिए तीसरा नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कि घोर तप द्वारा भगवान महावीर ने कर्मों का नाश किया। संधि बाकी था लगभग। ठीक है, हाँ। चलिए यानी घोर घोर तप द्वारा भगवान महावीर ने कर्म का नाश किया। तो नाश करने के लिए यहाँ पर क्षीण धातु का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। अर्थात कि यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण। अक्षिणोत। हाँ, कल हम लोग किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे? अक्षिणोत। दक्षिण। यानी अक्षिणोत। अक्षिणोत यानी नाश किया। ठीक है। नाट्य। क्या क्या नाश किया? तो कर्मों। तो यानी कर्मों बहुवचन है, अर्थात क्या होगा? कर्माणि। कर्माणि अक्षिणोत। ठीक है, कर्मों का नाश किया किसने? तो महावीर ने, अर्थात महावीर। कैसे हैं महावीर? तो भगवान, तो भगवान भगवान। के लिए भगवान ही, यानी भगवान महावीर। ठीक है, किसके द्वारा? तप द्वारा, के अर्थात द्वारा। तपसा। तप। ठीक है, कैसे हैं तप? तो घोर, ये कल कर दिए थे, थोड़ा सा बाकी था। जी। चलिए, घोरेण यानी घोरेण तपसा भगवान महावीर कर्माणि कर्माणि अक्षिणोत हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संधि, तो संधि यहाँ पर घोरेण तपसा के बीच में कुछ नहीं, भगवान महावीर के बीच में भी कुछ नहीं, महावीर कर्माणी कुछ नहीं, लेकिन कर्माणी अक्षिणोत में इसमें अस्सर। तो अस्सर से क्या हो जाएगा? य, मान्य। अर्थात कर्मण्यक्षिणोत। ठीक है, इस प्रकार ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण होता है। उसके बाद वाला जो 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 वाक्य है वो वाक्य यहाँ पर देखेंगे कि जो अपने गुण छिपाता है और दूसरों के गुण प्रकट करता है, उस सज्जन की तुम पूजा करो। ठीक है, यहाँ पर करने के लिए क्या है? यहाँ पर क्रू धातु है। तो यानी क्रू धातु यहाँ पर करेंगे कि तुम पूजा करो, यानी तुम पूजा करो, अर्थात इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पूजा का तुम यानी तुम सब, अर्थात बहुवचन में लेंगे। तो बहुवचन में क्या होगा? इसमें कुरुत। पुरुष। क्या होगा? कुरुत। ठीक है, कुरुत यानी करो। क्या करें? तो पूजा। तो पूजा। पूजा के लिए द्वितीय अर्थात क्या होगा? पूजा में कुरुत। किसके? तो पूजा का संबंध किसके साथ है? सज्जन के साथ, अर्थात सज्जन को कौन सी विभक्ति? षष्ठी। अर्थात क्या हो जाएगा? सज्जनस्य। ठीक है, के अथवा तो सुजनस्य जो लेना है, सज्जनस्य यानी अथवा तो सुजनस्य जो लेना है, और उसका विशेषण है उस, अर्थात तस्य। यानी क्या होगा? तस्य सुजनस्य अथवा सज्जनस्य पूजा कुरु कौन? तो तुम सब अर्थात अर्थात तुम यूयम। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे? यूयम यानी यूयम। तस्य यूयम सुजनस्य पूजम कुरुत। ठीक है, चलिए एक हुआ।
दूसरा यहाँ पर आगे क्या क्या है, यहाँ पर जो अपने गुण छिपाता है और दूसरों के गुण प्रकट करता है, तो प्रकट करता है अर्थात आविस प्लस क्रू धातु है, या और जो है अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल में ही, अर्थात आविश आविष्कार क्या होगा, आविश हो- होती, आविष्कार हाँ आविष्करोति, ठीक है, यानी प्रकट करता है। क्या, तो गुण तो एक तो नहीं होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए क्या करेंगे इसमें गुणान, यानी गुणान आविष्करोति। किसके, तो दूसरों की है, तो दूसरा क्या ना, दूसरा यानी परस्य, क्या गुण का संबंध किसके साथ है, दूसरों के साथ है, यानी परस्य, और है इसलिए यहां पर च लगा देंगे, परस्य च गुणान। और अब यहाँ पर छिपाता है, तो छिपाता है, छिपाने के लिए छाद धातु है, अर्थात 10वें गण का है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर छादयति, ठीक है, यानी छादयति, यानी छिपाता है किसको, तो गुणों को, यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणान, ठीक है, गुणान छादयति, किसके गुण, तो अपने, अर्थात स्वश, स्वस्य सही है, स्वस्य यानी स्वस्य गुणान, और कौन, तो जो के लिए यह, यह यानी यह शस्य गुणान छादयति परस्य च गुणान आविष्करोति, तस्य सज्जनस्य अथवा तस्य सुजनस्य यूयम पूजाम कुरुत। चलिए संधि। गुरुजी हम्म, गुरुजी यह दूसरों में बहुवचन ले सकते हैं परानाम। किसमें, दूसरों के गुण दूसरों बहुत सारे हैं ना, दूसरों बहुवचन है तो परानाम गुणान आ, परस्य। देखिए दूसरों के गुण अर्थात ये दूसरों अपर जन के लिए ही, यहाँ पर वो दूसरों बहुवचन नहीं लेकिन अन्य है, इसलिए उसको दूसरों उस तरह से किया गया है, बाकी ओके इसका संबंध एक एक वचन के साथ ही करना है। ओके चलिए अब यहाँ पर संधि करेंगे, तो यह शस्य के बीच में अगर करना हो तो किया जा सकता है, क्योंकि वो विकल्प से है, कि पदांत र के बाद तालव्य मूर्धन्य सदंत स है, तो क्या होता है तालव्य मूर्धन्य सदंत स विकल्प से होता है, ठीक है, वहां करना हो तो किया जा सकता है, नहीं करना हो तो विसर्ग भी रह सकता है। गुणान छादयति यहाँ पर होगा, गुणान छादयति के बीच में क्या होगा, पदांत न के बाद च या हाँ छ पदांत न के बाद च या न छ, के बाद ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है तालवश्य मूर्धन्य श दंत स होता दंत है, से नित्य यहाँ पर क्या हो जाएगा तालवश्य होगा, और उसके पूर्व के अक्षर पर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, यानी गुणांश छादयति, ठीक है, परस्य च गुणान आविष्करोति, इन दोनों में जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा गुणा नाम नाम नाभिस्करोति, ठीक है, गुणा नाभिस्करोति, तस्य सुजनस्य यूयम में मौका अनुस्वार अनुस्वार, ठीक है, पूजम में मौका अनुस्वार। अनुस्वार ईश्वर। इस प्रकार से ये वाक्य पूर्ण हुआ। अब जो है कि हिंदी अनुवाद करना है, इसमें प्रथम वाक्य क्या है, गुणेषु यत्न क्रियताम किमाटोपे प्रयोजनम, तो इसका पदच्छेद यहाँ पर हम लोग करेंगे। पदच्छेद अगर किया जाए तो यहाँ पर पदच्छेद में क्या होगा, सर्वप्रथम तो गुणेषु गुणेषु सु यत्न यत्न क्रियताम क्रियताम किम, किम आटोपे, आटोपे म आधा ही किम जी आटोपैहि आटोपैहि प्रयोजनम, प्रयोजनम ठीक है, किम आटोपैहि प्रयोजनम। प्रयोजन चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है क्रियापद, तो क्रियापद यहाँ पर क्रियताम क्रियताम, क्रियताम किसका रूप है, तो क्रू धातु का, पूरा धातु धातु का हाँ क्रू धातु का रूप है क्रियताम, यानी क्रियताम, हाँ ऐसा कहाँ आता है, कर्मणि में कर्मणि में क्रियताम सही है, लेकिन कौन से इसमें ताम तृतीय लगा, पुरुष अर्थात आज्ञार्थ का रूप है ना, अजाति हाँ तो इसमें आज्ञार्थ के रूप में यहाँ पर है क्रियताम, ठीक है, तो यहाँ पर क्रियताम, तो गुणेषु यत्न क्रियताम, यानी गुणों में ये प्रयत्न करना चाहिए, या तो प्रयत्न करें, ठीक है, या तो किया जाए,
क्या यहाँ पर क्या करेंगे, किया जाए, गुणों में प्रयत्न किया जाए। यत्न का अर्थ प्रयत्न, क्रियता किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, यत्न अर्थात प्रयत्न। किसमें, तो गुणेषु, बहुत सारे यानी गुणों में, यानी गुणों में प्रयत्न किया जाए। आटोपे किम प्रयोजनम, आडंबर, जो है आटप का मतलब आडंबर, यानी आडंबर द्वारा प्रयोजन क्या, या तो आडंबर करने का प्रयोजन क्या, ऐसे आडंबर करने द्वारा प्रयोजन क्या, यानी आडंबर का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट वाक्य, एतस्य वधं कुर्म, एतस्य भक्तिं कुर्म इति मतिर्ययोः तयोर्दयोरपि हिता बुद्धि करणीया। चलिए इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पदच्छेद सर्वप्रथम, एतस्य वधं कुर्म, एतस्य भक्तिं कुर्मः कुर्मः इति मतिः, क्या मतिः होगा, मतिः, ययोः इति मतिः ययोः द्वयोः तयोः हो द्वयोः दयोः अपि अपि हिता हीता बुद्धि, क्या बुद्धिः करनी है, हीता बुद्धि करणीया। ठीक है, इसमें ज्यादातर हम लोग देखें तो इसमें क्रू धातु का ही रूप आया है कि नहीं। एक तो कूर्मः, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, करणीया, ये तो विद्यर्थ कुदंत हो चुका है, करणीय। ठीक है, तो प्रथम वाक्य, तो प्रथम वाक्य कहाँ है, एतस्य वधं कुर्मः, यानी वधम कुर्मः, यानी उत्तम पुरुष एक वचन, कुर्म क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ना। बहुवचन हाँ मिच्छामी, बहुवचन, बहुवचन, यानी उत्तम बहुवचन का पुरुष बहुवचन का रूप है। बहुवचन कुर्मः यानी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसका वध, वध करो वध करते हैं, किसका, एतस्य यानी इसका, यानी इसका वध करते हैं। एतस्य भक्तिम कुर्मः, उसी प्रकार कुर्मः यानी करते हैं, करते क्या हैं करते हैं, तो भक्ति करते हैं, किसके, एतस्य यानी इसका, इसकी भक्ति करते हैं, इसका वध करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं। इति ही मति ही ययोहो स्तः, यानी मैं मिच्छा नहीं रहा, ययोहो अस्ति, क्योंकि मति यहाँ पर क्या है कि मति करता है ना, यानी मति करता है, ये इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक अस्ति लेंगे, अर्थात अस्ति का मतलब है। ठीक है क्या है, तो मति ही अस्ति अर्थात बुद्धि है। हाँ ठीक है, कि किस प्रकार, तो इति, इति अर्थात इस प्रकार की, इस प्रकार की, ययो हो षष्ठी सप्तमी द्विवचन, तो यहाँ पर संबंधक लगाएंगे कि बुद्धि का संबंध है ययो हो के साथ है, अर्थात जिन दोनों की, द्विवचन है ना, यानी जिन दोनों की इस प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि, कि एतस्य वधम कुर्म, एतस्य भक्तिम कर्म, इसका वध करते हैं और इसकी भक्ति करते हैं, इस प्रकार की बुद्धि जिन दोनों की है। ठीक है, अतः जिन दोनों में है, दोनों लिया जा सकता है, जिन दोनों की है, तयोहो दयोहो अपि हिता बुद्धि करणीया, यहां भी कुछ नहीं, लेकिन यहां भी अस्ति करेंगे, अस्ति होगा तो फिर क्या क्या होगा, अस्ति का अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, करणीया अस्ति यानी करनी चाहिए, अगर अस्ति नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पर चाहिए कर दे दीजिए, यानी अतः करने योग्य है, ऐसे कर दीजिए। है ही अगर लेंगे तो फिर करणीया का अर्थ क्या करेंगे, करने योग्य, यानी करने योग्य है, क्या करने योग्य है, तो बुद्धि, किस प्रकार की बुद्धि करने योग्य है, हिता, यानी हित बुद्धि करने योग्य है। ठीक है, किसकी, तो दयोहो ओपी, यानी दोनों की, कौन दोनों, तो तयोहो दयोहो, यानी उन दोनों की बुद्धि, उन दोनों की भी हित बुद्धि करनी, यानी करने योग्य है, अथवा तो उन दोनों में क्या, कि उन दोनों में भी हित बुद्धि करनी चाहिए। ठीक है, दोनों पर ले ले, पर ले लेते उन दोनों पर
हाँ उन दोनों का, ठीक है, उन दोनों उन का, दोनों पर, उन दोनों हाँ पर, उन उन दोनों दोनों का पर भी बुद्धि का। ऐसे हित बुद्धि करनी चाहिए। करणीय के मैं गुरु जी। क्रू धातु में करण अनीय प्रत्यय लगा, इसलिए करणीय हुआ। और किसका विशेषण है? बुद्धि, तो बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसको आप लगाकर करणीय किया गया। इसका वध मीन्स किसका वध करना है? जिस प्रकार एक का वध और एक का भक्ति, वध हम किसका करें? जो हमारे शत्रु हैं। और भक्ति हम किसका करें? जो हमारे मित्र है। ठीक है। जी। अर्थात यहां पर समदृष्टि नहीं, लेकिन कैसे दृष्टि है? असम दृष्टि, विषम दृष्टि। इस प्रकार की विषम बुद्धि जिन जिन दोनों में है, उन दोनों की भी बुद्धि कैसी करनी चाहिए? हित करनी चाहिए, अर्थात हित बुद्धि करनी चाहिए। चलिए विषय उसके में बाद बात। उसकी हाँ जी। गुरु जी, विषय में उसकी बुद्धि अच्छी करनी चाहिए, ऐसा मीनिंग हुआ? विष अरे इस प्रकार की बुद्धि जिन दोनों में है कि एक के प्रति कैसा है, वध कब करेंगे? हिंसा की भाव में से भाव हो तो ना। क्यों मैं इसका वध करूं? क्योंकि ये मेरा उपकार नहीं कर रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ये मेरा शत्रु है, इसलिए इसका क्या करना चाहिए? वध करना चाहिए। वध करना चाहिए। तो इस प्रकार की बुद्धि सही है? ये क्या उचित है कि गलत है, अनुचित है? अनुचित है। नहीं, उचित। अनुचित है ना। जी। और ये मेरे भक्ति कर रहे हैं, क्या नहीं, ये मेरी सेवा कर रहे हैं, इसका ये मुझे मान रहा है, मैं जो कह रहा हूं वही कर रहा है, ये मेरा मित्र है, इसलिए इसका मैं क्या करूं? भक्ति करूं। तो इस प्रकार की भी बुद्धि कैसी है? उचित कि अनुचित? उचित। ये भी वो अनुचित है। अनुचित है, वो भी संभव होनी अनुचित है। चाहिए, जैसे कमठ के लिए बताया पार्श्वनाथ हाँ। भगवान का, वैसा। हाँ ये इस प्रकार एक यस। के प्रति ही इस प्रकार की, क्योंकि ये मेरा, हाँ, ये सब कर रहे हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा उपकारी है, इसलिए मैं ऐसा करूं, तो ये भी क्या है? ये ये भी स्वार्थ एक हो गया, प्रकार की ये स्वार्थ अनुचित बुद्धि है। न्यूट्रल है। इसलिए तो कहा गया है कि इन इस प्रकार की बुद्धि जिन दोनों में है, उन दोनों की ये ऐसी बुद्धि हित बुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों की बुद्धि ऐसे नहीं होनी चाहिए। कैसी बुद्धि होनी चाहिए? समान दृष्टि, सभी जीव एक समान है। भावना में भी अगर देखा जाए कि ऐसे बार भावना के उपरांत अगर तत्वार्थकार ने, तत्वार्थ में भी अगर आप पहले अभ्यास किए होंगे, अथवा तत्वार्थकार के अनुसार कि व्रत को टिकाने के लिए, व्रत की रक्षण के लिए क्या करनी चाहिए? व्रत की नीचे आवाज रक्षण के लिए लगी। क्या करनी चाहिए? भावना। एक एक व्रत के भावना। पांच पांच भावना तो वहां तो दिया ही गया है। इसके उपरांत भी हर एक व्रत के पांच पांच भावना है। उसके सिवाय भी चार प्रकार के और भावना भानी चाहिए। और वह चार प्रकार की भावना कौन सी? मैत्री भावना प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर में प्रमोद भाव, प्रमोद भावना है, तृतीय नंबर में मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भावना है, और चतुर्थ नंबर में करुणा। करुणा भाव, करुणा। अजय ये चौथा नंबर में मध्यस्थ होगा शायद। तो दूसरा करुणा है। हाँ, तो ये चार प्रकार की भावना में प्रथम भावना जो है, उस भावना से क्या करना चाहिए? हर एक जीवों की प्रति मैत्री भावना होनी चाहिए। और हर एक मैत्री, जीवों प्रमोद की भाव, प्रति मैत्री भाव। मैत्री भावना जो है, वो मैत्री भावना कब हो सकता है? इस प्रकार की बुद्धि हो तो उसमें हर एक जीवों की प्रति मैत्री भावना होगी? नहीं। नहीं होगी ना। इस प्रकार अगर नहीं, एक के नहीं। प्रति, क्योंकि सभी, एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होगी। इसलिए सभी के प्रति मित्रता कब? जब हमारे दृष्टि समान हो, जब दृष्टि में समानता हो, तब इस प्रकार की बुद्धि आ सकती है, बाकी नहीं। इसलिए तो यहां पर कहा गया है कि ऐसी बुद्धि अगर हो तो ऐसी बुद्धि जिन दोनों में है, उन दोनों में भी उसकी बुद्धि भी हित बुद्धि करनी चाहिए, कि सबके लिए हितकारी हो, ऐसी बुद्धि करनी चाहिए।
ओके। ये तो भगवान के लिए होगा ना गुरुजी, सब में तो भगवान के ऐसे। लिए क्यों? क्यों हमें भगवान नहीं बनना है? अभी तो नहीं, हम ऐसे नहीं रख सकते ना एक समान। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्यों प्रयत्न नहीं से रख ही सकते किया आप? है, वहां पर प्रयत्न से ही हो प्रयत्न। सकता है। अल्प अल्प प्रयत्न से ही हो सकता है। भगवान ने तो रखी थी ऐसी बुद्धि की, हाँ, कमठ के ऊपर इसलिए ना राग, ना दरिंद्र बोले उन्होंने बैठे राग, रखे और ना थे। कमठ के बैठे। इस कारण से ही तो वो, और हाँ। तब भी छद्मस्त अवस्था में ही थे। अगर हम हाँ। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करें तो वही स्तुति में आता है ना, कमठे कमठे धर। धर्मेंद्र च शोचितम कर्म जैसे ऐसे कुर्वती। भी सबको रहते हैं। तब तक तब प्रभु को केवल कृष्ण केवल ज्ञान तो हुआ नहीं था। हुआ था तब प्रभु केवल केवल ज्ञान? नहीं, Yes. तब उस अवस्था में तब भी भगवान छद्मस्त ही थे, तब तक भगवान बने भी नहीं थे। लेकिन जीव भगवान का था इसलिए वो समान रख सकते हैं ना गुरुजी। देखिए, जीव भगवान का था तो कौन सा, तो वो जीव पहले कहाँ था? हाँ, पहले अपने जैसा ही। तो उसी के अगर उस गुणों के क्रमानुसार अगर हो तो वो क्रमानुसार के गुण की वृद्धि के क्रम में आगे बढ़ना चाहिए ना। हम्म। Yes. तो कब वो वृद्धि को वहां पर प्राप्त होगी? आज से अगर प्रयत्न करे तो ना। तो yes. जी गुरु। Yes. चलिए, आगे की बात। मनागपि विषयालंपट्य परम मनो मा कुरु दुष्कृत कर्म च मा कुरु यदि कील सर्मेच्छसि। जिसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें। मनागपि विषयालंपट्य परम मनो मा कुरु दुष्कृत। गुरुजी चालू છે મારું ना करो यदि चिद शर्मिष्ठ दुष्कृत दुष्कृत कर्म च मा कुरु यदि कील सर्मेच्छसि। तो शर्मिष्ठ इसका यहाँ पर हम शर्मिष्ठ लोग कौन है? भविका बहन, आप तो एक तो नंबर नहीं लिखे हैं, आपका रोल नंबर, और म्यूट कर दीजिए। मिशा में देखो। चलिए, मनागपि भवि मनागपि विषयालंपट्य परम, तब इसमें पदच्छेद क्या होगा कि ये मनाग लाम अपि। क्या करेंगे? मनाग अपि। फिर आगे क्या है? विषय लांपट्य परम। विषय लांपट्य परम सामासिक शब्द है। मनः मा कुरु दुष्कृत कर्म च मा कुरु यदि कील सर्म कर्म इच्छसि। एक मिनट, हाँ। गुरुजी वो काव्य सरिता का मैसेज डालने को बोलो ना गुरुजी को, कि तीसरा ही धोरण है। हाँ जी, बोलिए। चलिए, आगे की यहाँ पर हम लोग, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है ये 25?
ગુરુજી આપણે આ કરણીયા કેવી રીતે બન્યું? बुद्धि क्या है? બુદ્ધિ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग। બુદ્ધિ નપુંસકલિંગ। नपुंसकलिंग कैसे हो सकता है? बुद्धि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग अगर સ્ત્રીલિંગ नपुंसकलिंग होता तो फिर विसर्ग होता, बारी में विसर्ग आता है नहीं तो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो और मतिहीन हमेशा विशेषण किसको अनुसरता है? विशेष्य को। तो विशेष्य यहाँ पर कौन है? विशेष्य करण्य करणीया। विशेषण बुद्धि करणीय है, बुद्धि विशेष्य बुद्धि है। क्योंकि विशेषण आना बुद्धि। यहाँ पर अनीय प्रत्यय लगा। अनीय प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय है कि नहीं? कृत प्रत्यय। विद्यार्थी कृत। हाँ, तो विद्यार्थ कुदंत के ये है, तो विद्यार्थ कुदंत के यहाँ पर कृत प्रत्यय लगने के बाद वो क्या बनता है? विशेषण नाम बनता है ना। तो किसका विशेषण है? तो बुद्धि का। तो बुद्धि का। करणीय था, तो उसका अब बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए आ आप लगकर करणीय। लेकिन उसके उसमें बाद क्रूर। बुद्धि प्रथमा एक वचन, इसलिए करणीय एक वचन। जी माला। हम्म। जी लेकिन क्रू धातु है ना। हाँ जी, फिर क्रू हमने धातु ही है। लगाया। कर गुण होगा ना। क्रू कर हाँ, धातु गुण में करके कर आनीय बनाया। प्रत्यय लगा तो फिर क्या होगा? इसमें क्रू धातु में आनीय क्या हो जाएगा? आनीय प्रत्यय जी क्या? क्या यहाँ पर कित प्रत्यय है? नहीं, नहीं, कित भी नहीं है, इसलिए कित कित भी है? नहीं है। करणीय हुआ। नहीं है। गुण करणीय। कहाँ होता है? देखिए, अगर ये एक अगर धारणा कर लिए है कि गुण सिर्फ बित प्रत्यय में होता है तो ये गलत है। नहीं नहीं। नियम क्या है कि कित गित कित गित के छोड़कर, सिवा। बिना कित प्रत्यय। गित के सिवाय कोई भी प्रत्यय हो तो वहां पर गुण या वृद्धि हो सकता है। जी इसीलिए इसका क्रू का क्या हुआ? कर प्लस अनीय। अर्थात क्या अनीय। होगा? करणीय। और फिर नौ का अण हो जाएगा, अर्थात क्या हो हाँ, जाएगा? र है ना इसलिए। करणीय। और स्त्रीलिंग की विशेषण करना है, यानी आ आप लगाएंगे। तो आप लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करणीय होगा कि नहीं? करणीय। करणीय जी गुरुजी, धन्यवाद हो। ओके, चलिए। अब उसके बाद मनाग अपि विषयालंपट्य परम मनः मा कुरु दुष्कृत कर्म च मा कुरु यदि कील सर्मेच्छसि, अर्थात सर्म इच्छसि। तो इसमें देखेंगे कि सर्वप्रथम कि कुछ यहाँ पर है मनः, तो ये मनस शब्द है जो कि नपुंसकलिंग है। और नपुंसकलिंग का प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? प्रथमा द्वितीय एक वचन का जीरो। प्रत्यय क्या है? जीरो है ना। जीरो। इसलिए जीरो तो का र का विसर्ग यानी क्या होगा? मनः, इसलिए मना यहाँ पर है। बना हुआ है। उसी प्रकार कर्म शब्द के यहाँ भी कर्मन शब्द है। कौन सा है? कर्मन, वो भी कर्मण। नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग एक वचन में उसका भी जीरो, और पद के अंत में नौ हो तो नौ का क्या होता है? लोप। नौ का आना नहीं होता है, नौ का लोप होता है। पद के लोप अंत में लोप नौ होता हो है तो नौ जी, का पद के अंत में तो लोप होता है, लोप होता है लोप होता जी। है। इसलिए तो ये कर्मन में नौ का लोप हो गया। जीरो प्रत्यय लगने के बाद कर्मन हुआ था और पद के अंत में नौ आया, इसलिए नौ का लोप, इसलिए कर्म हो चुका है। दामन का क्या होता है? दामा होता है कि नहीं? जी जी उसी प्रकार यहां पर है सरमन शब्द। तो सरमन शब्द भी क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए इसमें जी सरमन यहां पर दिया गया है। ठीक है। और सर्म हुआ, उसके बाद अवर्णों के बाद ई वर्ण आया, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो चुका है? ए हो चुका है। ए अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्रियापद। तो क्रियापद यहां पर क्या है? एक कुरु, दूसरा में भी कुरु, और तीसरा में क्या है? इच्छसी। अब कुरु जो है, कुरु किसका रूप है? अज्ञात। धातु। अगर आज्ञार्थ, एक आज्ञा। सही है। वचन। आज्ञार्थ आज्ञा। मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। क्योंकि इन दोनों में कहीं भी कि यहाँ पर कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है दोनों वाक्य। ये एक वाक्य हुआ है यहाँ पर, माँ कुरु तक एक वाक्य है। दूसरों में भी माँ कुरु है। कि इन दोनों में कहीं भी कर्ता दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं। कर्ता नहीं दिखाई दे रहे। तब वहां पर कर्ता के लिए किसको पकड़ेंगे? क्रियापद कम। को। क्रियापद को। तो क्रियापद के अनुसार तो क्रियापद कुरु है, अर्थात कर्ता क्या आएगा? त्वम। तू। मध्यम तू। पुरुष एक यानी वचन। त्वम, यानी त्वम। त्वम तम मा तम कुरु। तम ठीक है। तो अब यहां पर लेते हैं कि कुरु, कुरु यानी कर, मा कुरु मत यानी मत कर। मत कर
ठीक है। क्या अब क्या नहीं करें, तो कौन नहीं करे, तो तम मा करो, यानी तू मत कर। क्या, तो अथवा तो किसको, तम माना यानी मन को, ये कर्म लेना है, यानी माना मा करो, यानी मन को मत कर। हम्म, ठीक है। किस प्रकार का मन, तो यहां पर कहेगा विषयालंपट्य परम, विषयालंपट्य परम, परम। अर्थात विषय लंपट में तत्पर। क्या करना है, विषय लंपट्य में तत्पर ऐसे मन को तू मत कर। ठीक है। मनाग अपि, मनाग अपि, मनाग का अर्थ होता है जरा, जरा, अपि का थोड़ा। मतलब भी, यानी थोड़ा भी, जरा भी। थोड़ा ठीक है। जी। कि तू मन को विषय लांपट में तत्पर जरा भी, हम्म, अर्थात जरा भी मन को विषय लांपट्य में तत्पर मत कर। मत कर। ये क्लियर यहां तक। जी। जी। अब दूसरा, दूसरा में फिर से एक बार कुरु, कुरु यानी कर, मां कुरु यानी मत कर, च मत को कर। आगे ले लेंगे, और दुष्कृतम कर्म मां कुरु, दुष्कृत कर्म, यानी ये भी समास है, इसलिए दुष्कृत कर्म अर्थात खराब कार्य। ठीक है। तो खराब कार्य, कर्म का अर्थ यहां पर कार्य लेना है, अर्थात खराब कार्य मत कर। क्यों, तो यहां पर दिया गया इच्छसी, इसमें भी कर्ता नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगा, त्वम, यानी इच्छसी, यानी इच्छते हो तो, क्योंकि यदि है, कहा जो है, तो फिर वहां पर क्या होगा, उसके सामने तो होगा कि नहीं, तरही। जी। ठीक है। तो क्या नहीं कर, यानी जो तू, यहां तू तो लेना है, जो तू क्या इच्छते हो, तो क्या, या तो जो तुम सुख सर्म कर्म सुख इच्छसी, सुख हम सर्म इच्छा का सुखम अर्थ क्या सुख। है, तो सर्म का अर्थ सुख है सुख, यानी सुख। जो तू सुख इच्छता हो तो, या तो अगर तुम सुख की इच्छा करते हो, तो मन को जरा भी विषय लांपट्य में तत्पर मत कर, या तो मत करो, और खराब कार्य मत करो। ठीक है। जी। गुरु जी, जैसे मैंने तो कील का पाप अर्थ। कर्म लिखा। गुरु जी, हाँ जी। मैंने पाप कर्म लिखा। नहीं, सरमन का अर्थ सुख होता है। नहीं गुरु जी, ये है ना दुष्कृत्य हाँ, कर्म। दुष्कृत कर्म, यानी दुष्कृत, यानी दुष्ट ऐसे कार्य, उसे दुष्कृत कहा जाता है। ठीक है, खराब हाँ। कार्य। हाँ, तो मैंने खराब कार्य लिखा, मैंने पाप कार्य लिखा, पाप कार्य। हाँ, तो उसको चेंज कर दीजिएगा, खराब कार्य कर दीजिएगा। जी गुरु जी। गुरुजी लामपट्य का मतलब क्या होता है? लामपट्य का मतलब लंपटपना जिसमें हो, लंपटत्व जिसमें हो, उसे लामपट्य कहा जाता है। आसक्त कह सकते हो, या आसक्त। आसक्त कहा जा सकता है, वह तत्पर, वो पर शब्द जो लिया गया ना, वो तत्पर है, अर्थात विषय कैसे है, तो विषय एक लंपट है, विषय खुद ही एक आसक्ति, लंपट में है। आसक्ति से भी ज्यादा हो उसको लंपट्य बोलते हैं। हाँ, लंपट का मतलब जो मतलब थोड़ी विषय बदमाशी में, होती है। विषय में जो अभिप्रेत रहता है, ऐसे सामान्य से, अथवा तो लंपट का मतलब ये होता है कि खराब कार्यों में जो एक हाँ रस वही थोड़ा वाला जो हो, बदमाश। जी गुरु जी, एकाग्र थोड़ा चित्त बदमाश होता वाला है ना। जो हो, उसे, तो यहाँ पर विषय को लामपट्य में, लामपट्य का मतलब यहाँ पर लामपट ही लेना है, और कोई उसके लिए ऐसे भावार्थ कह सकते हैं, भावार्थ इस प्रकार की, जैसे कि विषय में ही वो डूबा हुआ हो, ऐसे। लोलुपता ले सकते हैं। लुप्ता, वो सारे भावार्थ इत्यादि लिया जा सकते हैं, बाकी बहुत सारे इसको मीनिंग, लामपट्य इसमें बोला। लंपटता बोलते हैं ना, इसमें बहुत बदमाशी है, लंपटता उसको भी हाँ, बोलते हैं, सब में आता है वो। बोल सकते हैं, लिप्त बोल श्री सकते हैं लंपट, गुरु जी। लंपट आता है ना। उसके अंदर लिप्त रहना। गुरु हाँ जी। जी, कील का अर्थ क्या हाँ, हुआ, लिप्त, यदि हाँ, कील, कील। हाँ जी, कील, कील का मतलब वास्तव में, या तो सचमुच में, अगर तुम सच में सुख की इच्छा करते हो, तो जी। यहां से नीचे से ही लेना है, हैं? अगर तुम सच में सुख की इच्छा करते हो,
तो ऐसे मन को जरा भी विषय लंपट्य में तत्पर मत करो और खराब कार्य मत करो। मत कर, बराबर। गुरु जी, हाँ जी, आपने कहा था सोमवार, मिच्छा में दुक्कड़ में आपने कहा था सोमवार तक भेज देंगे कि चौथा धोरण आएगा नहीं आएगा, नहीं और ये आएगा, क्या तीसरा मतलब कब धोरण तक ही एग्जाम आएगा, है? तीसरा धोरण तक ही आएगा। जी। गुरुजी और मैसेज डालिए ना गुरुजी, सबको पता चलेगा। ओके ठीक है, डाल देते हैं, और चलिए। तो जी, गुरुजी और एग्जाम्स गुरुजी, कब रहेंगे? और हाँ जी, तीसरा गुरुजी धोरण कब तक, कहाँ तक है तीसरा धोरण? तीसरा धोरण वहां तक देख लीजिएगा, वहां पर यहाँ पर लिखा होगा, आपका काव्य संहिता में जी होगा, गुरुजी, देख लीजिएगा। है, जी लिखा गुरुजी, हुआ, लिखा हुआ है, गुरुजी लिखा वो हुआ आप एक कार्य और, सरिता की बात कर रहे हैं? ओ हाँ ठीक जी, है हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, काव्य संहिता की बात। तो हमारी एनुअल एग्जाम में तीसरा तक ही आएगा? हाँ, अभी जो है कि एनुअल में नहीं, अभी जो 6 महीना दिवाली हाँ वाला में है वो। ओ, गुरुजी कब हो गया गुरुजी, नवंबर में या नवंबर दिवाली से पहले? अक्टूबर में है तो नवंबर में एग्जाम कैसे लेंगे? तो गुरुजी गुरुजी दिवाली के समय एग्जाम मत लीजिए पहले ना। दे दीजिए ना गुरुजी हमको, हम सब हाँ, मतलब दिवाली से साथ साथ में पहले। पढ़ाई करेंगे। ठीक है, दिवाली, देखिए दिवाली तो ऐसे आ 20 तारीख के 11 गुरुजी हम, या 12 बीस तक, यानी कि सन 11 12 के पहले हो जाएगा। गुरुजी हम तो तो उद्यान में गुरुजी जा हम रहे हैं तब। दिवाली की सफाई गुरुजी करेंगे बहुत गुरुजी। कम टाइम रहेगा, तो टाइम में गुरुजी खूब कम बचे। गुरुजी सिर्फ जस्ट एक ही एग्जाम रहेगी काव्य सरिता की? हाँ, खाली उसी की है, खाली उसी की है। गुरुजी अगर हो सके तो दिवाली के जस्ट बाद में ले लीजिए, पंचमी के हाँ ना आसपास गुरुजी पहले। बहुत। पंच, क्योंकि हाँ उस वो समय ज्यादा हम सब बेटर। क्या है कि वैकेशन में होंगे, लगभग हमारे यहाँ तो लगभग 12 के बाद ही वैकेशन, यानी लगभग तो 16 या 17 को वैकेशन होने वाला है। तो दूसरी गुरुजी डेट देनी वैकेशन पड़ेगी, खत्म हम तो होते ही ले उद्यान में लेना जा ना रहे गुरुजी, हैं। हाँ जी, गुरुजी वैकेशन सिद्धगढ़ में खत्म होते ही उद्यान ले में जा लेना ना रहे हैं। गुरुजी। वैकेशन एक एक बार खत्म एक हो। ही बोलो ना। एक एक बोलो, गुरुजी, एक एक बोलो। हाँ गुरुजी आप हो सके तो वैकेशन खत्म होते ही ले लीजिए ना, क्योंकि करेंगे पढ़ाई, परंतु इतना अभी गुरुजी सबको प्रेशर रहेगा। होली होते ही सीधा 15 दिन में पूरा दीपावली का सफाई वगैरह सब, तो लेडीज है। और सूत्र आपने बोला था, सूत्र और काव्य दोनों आएगा सूत्र ना? और काव्य दोनों है, और कुछ नहीं। हाँ तो वही गुरुजी, तो गुरुजी सूत्र की भी सूत्र भी बड़े प्रैक्टिस बड़े करनी हैं पड़ती है गुरुजी, लिख कर। तो भक्तम करो सूत्र में कल्याण कहाँ तक वचन, सब बड़े बड़े सूत्र है। सूत्र में कहाँ तक पूछे गए? उसमें जो है ना कल्याण तीसरे, वचन। यानी तीसरे सारा है ना। जो 6 महीना में, जो उसका एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो कल मैं भेज देता हूँ फिर से एक बार। पहले का जी एक बार गुरुजी। भेजा हुआ है, उसको देख लीजिएगा कहाँ तक है, पंचपदिक्रम के नवमीण ऊपर का तुझे पहुंच कुछ होगा। कल्याण मंदिर। गुरुजी थोड़ा सा डेट गुरुजी का देखना होगा। मैं 2 तारीख से 20 तारीख तक उद्यान में है सर, गुरु जा रहे हैं हम सिद्धगढ़ में। ओके ओके ओके। गुरुजी गुरुजी इसके नवस्मरण इसी है, नवस्मरण। एक मिनट, हाँ गुरुजी इसी क्लियरेंस के साथ प्लीज वो दिसंबर में जो हमारी एनुअल एग्जाम आपने जो मतलब जनवरी में, टोटल पहले का पढ़ा जनवरी नहीं, जनवरी 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 को तो में। वो, हाँ गुरुजी जनवरी को तो फ्रेशअप एग्जाम है, परंतु हम्म, उसके पहले का जो पूर्व की जो एग्जाम हो चुकी है उसका पुनरावर्तन की एग्जाम जो है वो दिसंबर में आपने बोला था, तो उसका भी हमको थोड़ा सा टाइम टेबल का हिंट दे देते तो हम उस हिसाब से अच्छे से स्टडी भेज करने देते हैं, स्टार्ट कर देंगे। वो 2 3 जी दिन क्या में होता भेज है मालूम है, देंगे। टाइम टेबल हमको है ना मोटिवेशन देता है पढ़ने के लिए, वो दिखता है कि भाई टाइम टेबल आ गया है, टाइम टेबल आ गया है। ठीक है, वो भेज गुरु देंगे, 2 3 दिन गुरुजी लगेगा वो टाइम टेबल बनाने के जी लिए। गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी वैकेशन का एक एक करके एग्जाम का बोलिए, क्या? एक एक करके बोलिए, साथ में बोलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। A14 बोलिए, क्या है? गुरुजी एग्जाम ओरल होगी ना? एग्जाम आपका जिस तरह से चालू है उस वैसे ही है, लिखित ही है, एमसीक्यू, एमसीक्यू में मतलब होगा ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। ऑब्जेक्टिव अच्छा टाइप का ओरल है। नहीं है, नहीं आप कह रहे थे ना शायद कि ओरल हाँ होगी इसके हाँ, लिए पूछ ओरल रहे नहीं, इस बार अभी तक तो ओरल तो नहीं है, बाद में वो लास्ट सेशन में देखेंगे। गुरुजी जी वैकेशन कब तक है? वैकेशन कब तक है, तो वैकेशन के लिए ये मान लीजिए ना कि 16 तारीख के 17 बाद वैकेशन होगा, 16 अक्टूबर कितने के बाद। कितने वहां दिन से का है? 16 के बाद वहां से 15 दिन समझ 15 लेना। दिन हम्म, जी 27 16 तारीख अक्टूबर से, हाँ। हाँ जी। हम्म, गुरुजी 27 गुरुजी वैकेशन खत्म होते ही सेकंड डे ले लीजिए, गुरुजी वैकेशन खत्म होते ही ले लीजिए। हाँ चलेगा वो, हमको तो हमको टाइम मिल सूत्र जाएगा भी बड़े पढ़ने हैं के लिए। और काव्य सरिता भी बड़ा बड़ा ही है गुरुजी।